अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। हम चैप्टर नंबर जो है 19 ट्रांसफार्मर का डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो हम ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले जो पार्ट 1 से स्टार्ट करें जिसमें हमने थ्योरी और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, ताकि आपको जो है वो एमसीक्यूज़ का आइडिया हो सके। हमने 73 नंबर एमसीक्यूज़ छोड़ा था, वो डिस्कस कर लेते हैं कि इफ़ द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ 800 वाट, द कॉपर लॉस एट 75% लोड विल बी। तो ये तो हमें पता है कि फुल लोड और हाफ लोड में 1/4 होता है। अब 75% में क्या होगा हमें पता है। जो कॉपर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ करंट है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर के। अब जो हमने लोड कितना रिड्यूस किया है, 75% कर दिया है। तो 75 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 0.56 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और 0.56 को जब हम 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 450 वाट आंसर आ जाएगा इसका। अब हम इसको वो जनरल फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि वो फुल लोड और हाफ लोड के दरमियान है। अब 75% लोड है तो हमें पता है कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर लॉस होता है। तो कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा। तो जब हम 75% का स्क्वायर लेंगे तो 50.56 आ जाएगा। तो 0.56 को जब हम 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 75% पे जो कॉपर लॉस होगा वो 450 वाट होगा। चलें, एमसीक्यूज नंबर 102 था, विच वैल्यू ऑफ द फ्लक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू जो है वो हम यूटिलाइज़ करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स होता है वो एसी होता है, वो इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, नेगेटिव मैक्सिमम पे जाता है। तो हम जो ईएमएफ इक्वेशन में वैल्यू यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 103 है, फॉर 11 के वी ट्रांसफार्मर इज सब्जेक्टेड टू 1 मिनट 50 हर्ट्ज लोअर फ्रीक्वेंसी टेस्ट वोल्टेज। तो हम 28 के वी आरएमएस वैल्यू यूज़ करते हैं। 104 नंबर एमसीक्यूज है, हार्मोनिक करंट इन ट्रांसफार्मर काज। ये इंक्रीज आई स्क्वायर आर लॉसेस, इंक्रीज कोर लॉसेस, मैग्नेटिक इंटरफीरेंस विद प्रोडक्टिव रिलेज, ये सब काम करता है। एमसीक्यूज नंबर 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक इन ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर की जो कोर है वो सेचूरेट हो जाए तो ट्रांसफार्मर में जो हार्मोनिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। देन एमसीक्यूज नंबर 108 है, द 100 वाट 220 वोल्ट इंडिकेंडेंट बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द प्राइमरी ऑफ 220 वोल्ट 20 kV ट्रांसफार्मर। व्हेन सेकेंडरी ट्रांसफार्मर इज ओपन सर्किट द बल्ब विल ग्लो। ये बल्ब ग्लो विल लेस होगा नॉर्मल ब्राइट्स, क्योंकि उसकी रीज़न क्या है कि ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। एमसीक्यूज नंबर 109 है, स्कॉट कनेक्शन द मेन ट्रांसफार्मर हैज़ सेंटर टेप ऑन बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी में होती है। जो स्कॉट कनेक्शन हम ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं जिसको हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। 110 नंबर एमसीक्यूज है, इन स्कॉट कनेक्शन द टीजर ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन 0.866 ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज। देन एमसीक्यूज नंबर 112 है, two transformer T1 and T2 have identical rating. T1 designed for flux density 1.15 Weber, T2 at 1.45 Weber। तो इसका मतलब है जो वेट होगा T1 will be more than the transformer T2, क्योंकि जब फ्लक्स डेंसिटी और जो साइज़ का रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका साइज़ कम होगा, वेट पर केवीए कम होगा। तो इसका मतलब है T2 की फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका T2 का जो वेट है वो T1 से कम होगा। एमसीक्यू नंबर 113 है, टैप चेंजर इज़ यूज ऑन ट्रांसफार्मर फॉर। ये एडजस्टमेंट इन सेकेंडरी वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है। 114 नंबर एमसीक्यूज है, ओवर करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इफेक्ट। ये इंसुलेशन लाइफ को इफेक्ट करता है, टेम्परेचर राइज को इफेक्ट करता है, मैकेनिकल स्ट्रेस को इफेक्ट करता है। एमसीक्यूज नंबर 117 है, ट्रांसफार्मर द टैपिंग्स आर यूजली प्रोवाइडेड ऑन। ये हाई वोल्टेज साइड पे हम टैपिंग प्रोवाइड करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि हाई वोल्टेज में करंट कम होता है जिसकी वजह से स्पार्किंग के चांसेस कम होते हैं। तो इस वजह से हम जो टैपिंग्स प्रोवाइड करते हैं वो हाई वोल्टेज साइड पे करते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि हाई वोल्टेज साइड हम वाउंड करते हैं वो ट्रांसफार्मर की ऊपर करते हैं, बाहर वाली साइड पे करते हैं, तो वहाँ से जो टैपिंग्स निकालना भी आसान होता है। एमसीक्यूज नंबर 118 है, द करंट ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट।
तो ये एम मीटर में, वाट मीटर में, वाट आर मीटर में सब में यूज़ होता है करंट ट्रांसफार्मर। 119 है वोल्टेज ट्रांसफार्मर ऑफ विच क्लास एक्यूरेसी कैन बी यूज़ फॉर प्रेसिशन टेस्टिंग इन स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री, तो 0.1 क्लास के जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ होते हैं। 120 नंबर MCQ, द ट्रांसफार्मर हैज़ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो इज़ 10, every single ohm of reactance on secondary winding will refer to primary the same as 100 ohm होगी। MCQs नंबर 121 है for the same rating which of the following set will be costly, तो 3 ट्रांसफार्मर each of the single phase type जो होते हैं ये कॉस्टली होते हैं, लेकिन जो हम 500 के भी ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पे हम सिंगल जो है वो यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उतनी हाई वोल्टेज पे हम जो है वो इंसुलेशन और इतना जो है वो गैप बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे हम जो है वो ईच सिंगल फेज टाइप ट्रांसफार्मर जो है वो यूज़ करते हैं। 122 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिटिंग ऑन ट्रांसफार्मर, तो ये कम्यूटेटर है, ट्रांसफार्मर में यूज़ नहीं होता। 123 है व्हेन के इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ मेन ट्रांसफार्मर इन स्कॉट कनेक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन टीजर ट्रांसफार्मर विल बी, तो ये K/3 स्क्वेयर रूट होगी। 124 है द रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन, ये लीकेज फ्लक्स पे डिपेंड करती है। 125 है इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज़ डबल विच लॉस विल इंक्रीज, तो एडी करंट लॉस जो है वो इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे उसने वोल्टेज कांस्टेंट का जिक्र नहीं किया, अब फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज़ होगी तो आपका एडी करंट लॉस भी इंक्रीज़ होगा। 126 है नो लोड करंट इन ट्रांसफार्मर एज परसेंटेज ऑफ फुल लोड करंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, ये 1 to 3% होता है नो लोड करंट, क्योंकि नो लोड करंट में सिर्फ मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट होता है और थोड़ा सा वर्किंग कंपोनेंट होता है। 127 नंबर MCQs है इन ए ट्रांसफार्मर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर व्हेन पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज़ लैगिंग, जब होगा तो मैक्सिमम उसकी वोल्टेज रेगुलेशन होगी। 128 है रेगुलेशन ऑफ गुड ट्रांसफार्मर शुड बी नियर 1% होनी, मतलब जितनी रेगुलेशन उसकी कम है उतना ट्रांसफार्मर के लिए अच्छा है। 129 है स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच रेशो वैल्यू हैज़ 1, कौन सी रेशो चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंसी F2 और F1 हमेशा सेम रहती है। 130 नंबर MCQs है इन ट्रांसफार्मर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर व्हेन पावर फैक्टर ऑफ द लोड जो होगा वो लीडिंग होगा। 131 नंबर MCQs है स्कॉट कनेक्शन आर यूज्ड फॉर, ये 3 फेज़ टू 3 फेज़ एंड 3 फेज़ टू 2 फेज़ ट्रांसफार्मर में यूज़ होते हैं। 132 है इन स्कॉट कनेक्शन द न्यूट्रल पॉइंट डिवाइड द टीजर वाइंडिंग इन द रेशियो ऑफ 1:3, मतलब हम वाइंडिंग के हाफ से 1/3 टर्न निकाल लेते हैं। MCQs नंबर 133 है इन लार्ज कैपेसिटी ट्रांसफार्मर 5% ऑफ द टर्न्स ऑफ द एंड ऑफ द हाई वोल्टेज वाइंडिंग आर प्रोवाइडेड विद एक्स्ट्रा इंसुलेशन, उसकी रीज़न क्या होती है कि प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइटनिंग, कि उसकी जो लाइटनिंग की वजह से हाई वोल्टेज होंगे प्रोवाइड कोरोना, ये सब में ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा कि प्रोटेक्शन ड्यू टू लाइटनिंग, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोरोना, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जो स्विचिंग ऑपरेशन है, ये सब में उसको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सॉरी इसका आंसर सी है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यू टू सर्जस, के सर्जस की वजह से, हाँ लाइटनिंग की वजह से हम प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं होती, उसकी रीज़न ये है कि लाइटनिंग के लिए हम जो है लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, लेकिन जो हमारी स्विचिंग की सर्जस होती हैं वो क्योंकि फ्लो करती हैं आपकी लाइन के साथ ट्रांसफार्मर में, तो उस वजह से हम जो प्रोवाइड प्रोटेक्शन ड्यू टू सर्जस अकरिंग ड्यूरिंग द स्विचिंग ऑपरेशन, लाइटनिंग या कोरोना की वजह से नहीं करते। MCQs नंबर 134 है परमिटिविटी ऑफ बैकेलाइट होती है, ये 4.4 होती है। MCQs नंबर 135 है परमिटिविटी ऑफ ट्रांसफार्मर जो ऑयल है वो 2.2 होती है। MCQs नंबर 137 है बकल्स रिले इज़ यूज इन, ये ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में यूज़ होती है बकल्स रिले आपके। MCQs नंबर 140 है मैक्सिमम रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर अकर, ये लैगिंग पावर फैक्टर पे जो है वो मैक्सिमम रेगुलेशन अकर करती है। देन MCQs नंबर 157 है इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर आर यूज्ड फॉर, ये मेजरिंग लो वोल्टेज और लो करंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये आमतौर पे जो इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर है ये जितने भी हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर होते हैं ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और ये लो वोल्टेज और लो करंट पे ऑपरेट करते हैं। 164 है ट्रांसफार्मर नो लोड जो होता है इनपुट वोल्टेज जो होते हैं वो लैग द मैग्नेटाइजिंग करंट बाय 90 डिग्री, ये आइडियल कंडीशन में होता है।
लेकिन प्रैक्टिकली ये 75 टू 85 के दरमियान होते हैं। 165 नंबर MCQs है, द ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग जो होते हैं वो लैग द फ्लक्स बाय 90 डिग्री। 166 है, मैक्सिमम लोड दैट पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी इज़ लिमिटेड बाई इट्स, उसकी वोल्टेज रेशो पे जो है वो लिमिट करता है। MCQ नंबर 185 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस्ड व्हेन द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज़ इंक्रीज, तो उसका जो साइज़ ट्रांसफार्मर का है वो रिड्यूस हो जाएगा और इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस कर रहे हैं तो साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। 186 है, इन 3 फेज़ ट्रांसफार्मर द 3 फेज़ डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ये होता है 180 डिग्री होता है। 187 नंबर MCQs है, व्हेन ट्रांसफार्मर कोर इज़ मेड अप ऑफ कॉपर विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस विल बी मोर, तो आपका एडी करंट लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कॉपर है तो कॉपर कंडक्टिव है तो उसमें हाई करंट इंड्यूस होगा, तो इसकी वजह से जो एडी करंट लॉस है वो बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा। 188 है, पोर्सिलिन बुशिंग ऑफ ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली नॉट यूज्ड बियॉन्ड, ये 11 की वजह से ज़्यादा वोल्टेज पे हम यूज़ नहीं करते। 189 है, स्कॉट कनेक्शन न्यूट्रल पॉइंट डिवाइड द वाइंडिंग इन टीजर ट्रांसफार्मर इन द रेशियो ऑफ 1:2 से वो करता है। 190 नंबर MCQs है, सेकेंडरी ऑफ करंट ट्रांसफार्मर अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज शॉर्ट सर्किट टू अवॉइड, हम जो CT आपको पता है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, उसकी हम जो सेकेंडरी को ओपन सर्किट नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है कि उसमें कोर सेचुरेशन का ख़तरा होता है और हाई वोल्टेज इंडक्शन का ख़तरा होता है। 191 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमिन द एफिशिएंसी ऑफ 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर, तो ये बैक टू बैक टेस्ट है। 192 नंबर MCQs है, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन, ये लीकेज फ्लक्स पे डिपेंड करती है। 193 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द डैमेज ऑफ ट्रांसफार्मर ड्यू टू लाइटनिंग एंड स्विचिंग, तो ये हॉर्न गैप होते हैं, ये हॉर्न गैप लगे होते हैं ट्रांसफार्मर में, L टाइप होती हैं, ये ऊपर उसकी जो बुशिंग होती है वहाँ पे लगे होते हैं। ये जैसे ही ट्रांसफार्मर में कुछ सर जाती है, लाइटनिंग हो या स्विचिंग हो, तो ये फ्लैश ओवर करते हैं और नीचे वाला जो हॉर्न गैप होता है ये ग्राउंड होता है, तो ये जो हाई वोल्टेज होते हैं वो आर्क की वजह से ग्राउंड हो जाते हैं, तो ये हॉर्न गैप काम करते हैं ऐसा। 194 है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कैन बी ज़ीरो व्हेन पावर फैक्टर इज़ लीडिंग। 195 है, 195 है, द हार्मोनिक करंट इन ट्रांसफार्मर इंक्रीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन डी सेकेंडरी वोल्टेज की वजह से। 196 है, द वैल्यू ऑफ यूजफुल फ्लक्स लीस्ट डिपेंड अपॉन, जो आपका फ्लक्स है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता, आपका ट्रांसफार्मर है ये कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। 197 नंबर MCQ, द ऑपरेशन ऑफ आइडियल वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज़ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन, तो इसमें हम नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं, नो लीकेज फ्लक्स कंसीडर करते हैं और नॉन सेचुरेशन ऑफ कोर कंसीडर करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के ऑपरेशन में। 198 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर पार्ट ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग आल्सो सर्व एज सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। 189 नंबर MCQ, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर आर वोल्टेज रिमेनिंग कांस्टेंट, करंट वेरीज विद द लोड। MCQs नंबर 201 है, द मैग्नेटाइजेशन करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज़ स्मॉल एयर गैप, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में जो है वो एयर गैप बिल्कुल स्मॉल होता है, तो इस वजह से उसका जो मैग्नेटाइजेशन करंट होता है वो स्मॉल होता है। 202 नंबर MCQs है, इन ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर accumulation ऑफ डस्ट ऑन वाइंडिंग एंड कोर इज़ लाइकली टू काज, ये रिडक्शन ऑफ हीट डिसिपेशन, हीट उसकी हीट डिसिपेशन उसकी रिड्यूस कर देती है। 203 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर विल गिव द हाईएस्ट सेकेंडरी वोल्टेज, तो ये आपका डेल्टा प्राइमरी और स्टार में सेकेंडरी। 204 नंबर MCQs है, ट्रांसफार्मर नो लोड जो करंट होता है वो आपका लैग द अप्लाइड वोल्टेज बाय समवट लेस देन 90 डिग्री। 205 नंबर MCQs है, ट्रांसफार्मर द मैक्सिमम एफिशिएंसी में उसका जो कोर लॉस होगा और कॉपर लॉस होगा वो इक्वल टू 1 होगा। 206 नंबर MCQs है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड 0.85 लैगिंग इज़ 5%, इट्स वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड 0.85 पावर फैक्टर लीडिंग विल बी, तो उसकी रिड्यूस एंड मे इवन बिकम नेगेटिव। 208 नंबर MCQs है,
द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट फुल लोड 0.85, लैगिंग पावर फैक्टर इज़ 90%, तो उसकी एफिशिएंसी फुल लोड एट 8.85%, लीडिंग पावर फैक्टर, तो आपको पता है एफिशिएंसी पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, अगर लैगिंग पे भी 90% थी तो लीडिंग पे भी 90% ही रहेगी। 209 नंबर MCQ, द ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल and share of the load ratio of their kVA rating when its ohmic impedance is inverse ratio of their rating. 210 है, पावर इनपुट टू अ ट्रांसफार्मर एट नो लोड एंड रेटेड वोल्टेज कंसिस्ट ऑफ, ये कोर लॉस पे जो है वो डिपेंड करते हैं। 211 नंबर MCQs है, R इज़ a equivalent resistance, X is a equivalent reactance, PI is a core loss, द लोड करंट ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग ट्रांसफार्मर इज, तो ये PI/R का स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। 212 नंबर MCQ, इन एन आइडेंटिकल आइडियल ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर फ्रॉम वन साइड टू अदर जो है वो इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर टर्न्स के इक्वल होता है। MCQ नंबर 223 है, द ट्रांसफार्मर हैज़ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, जब आपका पावर फैक्टर लीडिंग होगा। 224 है, इन एसेंशियल कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज दैट दे शुड हैव सेम पोलैरिटी, तो उनकी सिंगल फेज की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। MCQ नंबर 225 है, व्हेन इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल आर नॉट आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, तो टू ट्रांसफार्मर विल रन विद डिफरेंट पावर फैक्टर, तो जो ट्रांसफार्मर है वो उनकी पावर फैक्टर सेम नहीं होंगे, जैसे लोड का पावर फैक्टर के साथ वो उनका पावर फैक्टर डिफरेंट होगा, एक लीडिंग पे चल रहा होगा, एक लैगिंग पे चल रहा होगा, तो इसलिए उनकी जो ट्रायंगल है वो सेम होनी चाहिए, इम्पीडेंस ट्रायंगल उसकी मतलब जो उसकी इम्पीडेंस है वो सेम होनी चाहिए। 226 है, अ स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी पैरेलल विद, ये स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर के साथ पैरेलल में नहीं यूज़ कर सकते। 227 नंबर MCQs है, इन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, तो ये C स्टेटमेंट फॉल्स है। 228 नंबर MCQs है, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज, आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज इंक्रीज़ करता है, ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो स्टेप अप या स्टेप डाउन होता है ये वोल्टेज के हिसाब से होता है, करंट के हिसाब से नहीं होता है, जो CT होता है ये स्टेप अप डिवाइस है। 229 है, ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इज डन टू डिटरमिन, ये कोर लॉस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। 230 नंबर MCQs है, व्हेन 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज इट्स KVA रेटिंग इज़, तो आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, अगर हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 टाइम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो उसकी जो KVA रेटिंग है वो भी 1/8 हो जाएगी, तो उसकी जो KVA रेटिंग है 1/8 हो जाएगी इट्स ओरिजिनल रेटिंग से। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर का चैप्टर, जिसमें हमने थ्योरी डिस्कस की है, इसके इम्पोर्टेंट जो थ्योरी बेस MCQs थे उनको डिस्कस किया है। इसमें हमने काफ़ी सारे MCQs जो है वो स्किप किए हैं जो कि टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अक्सर टेस्टों में नहीं आते, तो कॉन्सेप्ट बेस जितने भी इसमें इसके थ्योरी के MCQs थे उनको कवर किया है। तो कोशिश करें आप भी यही MCQs जो कवर करेंगे जो कि टेस्टों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अगर कोई MCQ दूसरे जो हमने स्किप किए हैं वो भी करना चाह रहा है तो वो भी करे, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन जो एफिशिएंट स्टडी के लिए आपको ये MCQs पहले कवर करने होंगे, उसके बाद आप जो है वो एक्स्ट्रा स्टडी की तरफ जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।